बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने MTH 632 का टॉपिक नंबर 54 तक किया। टॉपिक नंबर 54 में हमारा एक टॉपिक रह गया था कंपैरिजन टेस्ट। हम कंपैरिजन टेस्ट देख लेते हैं क्या है, फिर हम टॉपिक नंबर 55 स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब कंपैरिजन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या है? MN आपके पास कोई सीरीज़ है और हम कह रहे हैं कि वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हैं। और ZN कोई सीरीज़ है, ZN इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और ZN क्या है? एक सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर का। MN आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ है और ZN वो एक सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर का। अब आप अगर ZN का मॉड लेते हैं तो वो हमेशा जो सीरीज़ है MN जो सीरीज़ है उसके, अब आप ZN का मॉड लेंगे वो हमेशा MN से छोटा या उसके बराबर आएगा। अब ZN जो है वो मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल XN और YN के इक्वल है, और अगर आप इसका मॉड ले लें तो वो हमेशा जो है वो लेस देन M या इक्वल टू MN आएगा, तो हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेंगी। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है कंपैरिजन टेस्ट की। आपने एक सीरीज़ दे दी है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन सीरीज़ हैं वो एक कन्वर्ज कर रही हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या क्या था। अगर आपके पास कोई सीरीज़ गिवन है या आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है तो आप उस सीक्वेंस का मॉड ले लेते हैं। हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ZN है, हम ZN का मॉड ले लेते हैं। मॉड का क्या मतलब होता है कि XN आपके पास एक X वैल्यू गिवन है, X क्या है 3 और Y क्या है 4। आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 आता है। और इसकी पावर में जो है वो हमारे पास n पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में ऊपर n नहीं है, आपने n मार्क कर लेना है। इसकी पावर में n पड़ा हुआ है तो क्या होगा, 5 की पावर n हो जाएगा। जब 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लिया, 5 की पावर n आ गया। और नीचे आपके पास 5n और n का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 5n से कैंसिल हो गया, 1/n का स्क्वायर आ गया। आपके पास लिमिट क्या थी, आपका सम ऑफ द सीरीज़ क्या था, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। तो आप 1 से इन्फिनिटी तक है, आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें, 1/n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आएगा। 2 पुट करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। आप आंसर इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1/इन्फिनिटी पुट करते हैं तो किसी भी टर्म के नीचे, किसी भी डिजिट के नीचे जब इन्फिनिटी डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आता है। तो 1/इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा और हम कहेंगे कि हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़। टॉपिक नंबर 55 है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़। मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ टॉपिक नंबर 55 के जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ड्राइव फॉर्म में आपने वो डाउनलोड कर लेने हैं और मैं आपको इस नोट से पढ़ाने लगी हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपीयरिंग एग्जाम्पल ऑफ सीरीज़ इन मैथमेटिक्स। सीरीज़ की जो है, हम इससे पहले हमने सीक्वेंसेस पढ़े, सीरीज़ पढ़ी, तो सीरीज़ की एग्जांपल्स में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या देखते हैं, किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और सीरीज़ की डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी fascinating idea that we are adding infinitely many terms and still the series is convergent, we are going to get some fixed complex number। क्या मतलब है इस लाइन का कि हम कोई बहुत, आपके पास कोई भी सीरीज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 + z का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ZN तक कोई टर्म्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, तो आपने वो सीरीज़ तब भी कन्वर्ज करेंगी जब हम उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें या जब हम उसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई करें या आपको उसको चेक कर रहे हैं, कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तब भी आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज ही करेंगी। इसी तरह अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स पर आपने चेक की तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज की। अगर आप उसी को इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स पर चेक करते हैं तो आपकी सीरीज़ जो है वो क्या कह रहा है, इज़ गोइंग टू गिव अस सम, उसी तरह हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इन सम केसेस इट इज़ गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। सम केसेस में आपको सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएंगी और कुछ केसेस में आपके पास सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएंगी। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म ZN और सम ऑफ द सीरीज़ n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है। इस
इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। जब भी आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी z की पावर में n और आपका सम ऑफ द सीरीज़ zn है और आपका लिमिट क्या है n इक्वल टू 0 से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है, तो ऐसी सीरीज़ को आप क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। अब आप n की वैल्यू ले लेते हैं, z की पावर n है। अब हम अगर z की वैल्यू जो है वो हमेशा वेरी करती है, चेंज होती रहती है। z इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 की पावर में n आ गया। अब z इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 1 की पावर में 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। z इक्वल टू अयोटा पुट कर लेते हैं, तो अयोटा की पावर में n आ गया। z इक्वल टू 2 प्लस अयोटा पुट कर लेते हैं, 2 प्लस अयोटा की पावर में n आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z ज्योमेट्रिक सीरीज। अब कौन सी वैल्यू z की, कौन सी ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पर हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी या हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेंगी। कंसीडर दैट ज्योमेट्रिक सीरीज़ z की पावर में n है, n 0 से इन्फिनिटी तक है, मतलब n 1 है, n 2 है, n 3 है। अब जब z की पावर में n 0 से स्टार्ट होता है, z की पावर में 0 पुट करेंगे, किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 हमेशा आंसर 1 देता है, तो z की पावर में 0 हमारे पास 1 आ गया। फिर z की पावर में 1 पुट करेंगे, z की पावर 2 आ गया, z की पावर 3 आ गया, अप टू सो ऑन z की पावर n आ गया। हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। द टर्म ऑफ द सीरीज़, हमारे पास सीरीज़ आ गई। अब क्या कह रहा है वो, सिंस द रेशियो ऑफ एनी टू कंजक्टिव टर्म्स इज z। दो कंजक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो बन रही है वो z बन रही है। किस तरह से z बन रही है, आप z में से 1 को निकाल दें, आपके पास z आएगा। z स्क्वायर में से z की एक टर्म्स को कॉमन ले लें, आप कह लें कि जो कॉमन रेशियो इनके दरमियान में आ रही है, z और z स्क्वायर में कितने z कॉमन आ सकते हैं, तो एक ही z कॉमन आएगा। तो आपके पास z, इधर भी एक z कॉमन है, z स्क्वायर और z क्यूब में आप कितने z, आप 3 में से 2 को निकाल दें तो आपके पास कितने z आ गए, एक z आ गया। इसी तरह z4 और z3 में आपने कॉमन रेशियो चेक करनी है, तो 4 में से 3 को निकाल दें तो आपके पास z की पावर 1 आ गई। तो आप कोई भी करें तो आपके पास z की रेशियो जो है वो 1 ही आ रही है, तो हम कहेंगे कि सो z इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो, z इज़ कॉल्ड रेशो और कॉमन रेशो। मतलब आपने z स्क्वायर में से z को निकाला, मतलब कि z की पावर में से 2 में से 1 को निकाला तो आपके पास z आया, 3 में से 2 को निकाला z आया, एक ही z की पावर आई। तो इस सारे के अंदर हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रही है वो क्या है, कॉमन कंजक्टिव नंबर टर्म आ रही है वो z आ रही है, और उस कंजक्टिव टर्म को z को हमने क्या कह दिया, कॉमन रेशो या रेशो। हमारे पास थ्योरम है, अगर हम उस z का मॉड लें और वो हमारे पास लेस देन 1 आए तो हमारी जो सीरीज़ हैं, हमारी जो सीरीज़ थी क्या थी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ z की पावर n 0 से इन्फिनिटी तक कहता है हमेशा कन्वर्ज करती हैं। और हमारे पास जब कन्वर्ज करती हैं और हमारे पास जो आंसर आता है फंक्शन ऑफ z आता है वो 1/1 माइनस z आता है। डैट इज़ अगर मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, वो 1 से छोटा है, 1 के इक्वल नहीं है, देन z की पावर में n आपके पास सीरीज़ ये हैं और वो किसके इक्वल आ रही हैं, 1/1 माइनस z के। और इसी तरह अगर आपके पास मॉड ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब आपके पास z की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है तो आपके पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी। अगर मॉड ऑफ z लेस देन 1 है वो कन्वर्ज करेंगी, अगर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज करेंगी। गिवन है आपके पास मॉड ऑफ z लेस देन 1। अब हम पहले एक चीज़ प्रूव फर्स्ट देख लेते हैं, मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, आपके पास सीरीज़ गिवन है और आपके पास ये भी पता है कि वो 1/1 माइनस z के इक्वल है। आपने कुछ सीक्वेंस ले लेना है, सीक्वेंस हमने ले लिया Sn और आपका सीक्वेंस n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब आपने सीक्वेंस ले लिया Sn1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन Zn-1 आपके पास सीक्वेंस आ गया। अगर आप इस सीक्वेंस को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Sn को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, z को z से किया z स्क्वायर को z से किया z क्यूब अप टू सो ऑन। जब Zn-1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn-1 और z की पावर में 1 और -1 कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ Zn आ जाएगा। इसी तरह जब आप ये तो हमारे पास Zn लास्ट टर्म आई, ये Zn-1 कैसे आया, Zn-1 के पीछे आपके पास Sn में Zn टर्म पड़ी है। जब आप Zn को Zn से z को आप
मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड एन से, तो आपके पास जो है वो टर्म जेड एन माइनस वन आ जाएगी। इसी तरह आप अगर आप एस एन माइनस जेड एस एन कर दें, दोनों वैल्यूज़ को, जो आपके पास दो सीक्वेंसेस बने हैं, आप इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास वन एज इट इज़ आ जाएगा। जेड में से इस जेड को निकाल दिया तो आपके पास जेड माइनस जेड ज़ीरो, जेड माइनस जेड स्केयर ज़ीरो, सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। जेड एन माइनस वन, जेड एन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगी जेड एन। यहाँ पे माइनस साइन क्यों है? जब माइनस करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। वन माइनस जेड की पावर एन, यहाँ प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसके अंदर से एस एन निकालना है तो हम इधर से एस एन कॉमन ले सकते हैं। एस एन कॉमन लेंगे वो वन माइनस जेड हो जाएगा, जेड एन एस एन इंटू वन माइनस जेड हो जाएगा। अब वन माइनस जेड जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। अब वन ओवर वन माइनस जेड भी हो रहा है और माइनस जेड एन ओवर वन माइनस जेड, हमने दोनों रेशियोज़ को सेपरेट कर लिया। अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, हमारे पास लिमिट क्या गिवन थी? एन इक्वल टू ज़ीरो से एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक है। तो हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। इसकी लिमिट थी एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक। और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं वन ओवर वन माइनस जेड की पावर में एन, जेड की पावर में इन्फिनिटी। तो जब जेड की पावर में इन्फिनिटी जाएगा, किसी की चीज़ की पावर इन्फिनिटी, हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो देती है। तो वन ओवर वन माइनस जेड एज इट इज़ आ गया, अगली वाली टर्म आपकी सारी ज़ीरो हो गई। तो आपके पास आंसर जो है वो सम ऑफ द सीरीज़ क्या आ गई? सीक्वेंस का आंसर आ गया वन ओवर वन माइनस जेड। उसने आपको थ्योरम में भी क्या यही कहा था, उसने कहा था कि हमारे पास ये जो सीरीज़ है वन प्लस जेड स्क्वायर, इस सारी की सीरीज़ का सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? वन ओवर वन माइनस जेड की। इसी तरह आपने इसका डाइवर्जेंट चेक करना है तो आप चेक कर लेंगे कि सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अगर इफ़ जेड की पावर एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़ देन लिमिट जेड एन। अगर कोई जेड एन कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो जो आपकी जेड एन है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा एट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट पे। जेड एन कन्वर्जेंट है, लिमिट लगाने से जेड एन जो है वो ज़ीरो हो गया। जैसे अभी हमने देखा जेड की पावर में इन्फिनिटी पुट किया तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो हो गया था। और यहाँ पे भी कह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि जो सीरीज़ हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं और लिमिट ज़ीरो हो जाती है। और अगर सीरीज़ जो है वो ज़ीरो, जेड एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हमारे पास जेड एन जो है वो डाइवर्ज कर लेगा। अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो गया कन्वर्ज, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो वो डाइवर्ज करेगा। वी हैव टू शो डैट इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन, अगर एन वन से बड़ा या एन वन के बराबर है देन जेड एन इज़ डाइवर्जेंट। हमने ये शो कराना है कि हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी। अब जेड एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, हम पहले ले लेते हैं जेड एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देन जब लिमिट जो है वो जेड एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सीरीज़ को आपके पास मॉड ऑफ जेड है, गिवन है आपके पास कि मॉड ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन है। तो आपने z के ऊपर भी मॉड ले लिया, मॉड ऑफ z की पावर n हम कह रहे हैं कि इक्वल नहीं है ज़ीरो के। जब मॉड उसका ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो खुद भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, जेड एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है। इसके बाद आपके पास है, इससे हमारे पास एक आंसर मिलेगा इन कन्वर्जेंट केस। अगर ये हमने डाइवर्जेंट केस में चेक किया, अगर हम कन्वर्जेंट केस में चेक करें, मॉड ऑफ जेड लेस देन वन करें तो हमारे पास सीरीज़ का आंसर मिलेगा वन ओवर वन माइनस जेड। अब फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रीवियस प्रूव वी कैन शो डैट। अब हमने n इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट किया। अब अगर हम इस की पावर जो इसकी सम ऑफ द सीरीज़ की लिमिट है वो हम n इक्वल टू आर ले लेते हैं, वो r से इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज़ क्या बनेगी? z की पावर r ओवर वन माइनस जेड। किस तरह से लिखा ये? ऊपर वाले प्रूफ में आपके पास एक सीरीज़ बनकर आई थी z की पावर n वन माइनस जेड। अब हमने इस n को इक्वल टू r कर दिया तो z की पावर r वन माइनस जेड सीरीज़ हो गई है, ठीक है। ये आपके पास आ गया अगर मॉड ऑफ z लेस देन वन है। अब इन जनरल सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशियो, हमने देखा था कि कॉमन रेशियो क्या आ रही थी? z आ रही थी, जेड इंटू जेड स्केयर था। तो टू में से पावर्स को माइनस कर दें, टू माइनस वन कर दें, आपके पास रेशो वन आ रही थी। जेड टू और जेड थ्री में आपने रेशो बतानी है, थ्री माइनस टू कर दें, आपके पास जेड ही रेशो आ रही थी। तो सारी की सारी रेशो जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कॉमन रेशो इज जेड इज़। अब किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस जेड कर दें तो आपके पास मॉड ऑफ जेड अगर लेस देन वन है। अब सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस तरह से लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को वन माइनस जेड से डिवाइड कर दें। फर्स्ट टर्म मीन्स आपके पास ये रेशो थी,
आपके पास ये सीरीज़ थी, आप 1 को 1 माइनस जेड से डिवाइड कर दें, जेड को 1 माइनस जेड से डिवाइड कर दें। इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट टर्म बन रही है आपने उसको डिवाइड कर देना, तो सीरीज़ की फॉर्म आ जाएगी। अब सीरीज़ के लिए आपके पास हम कांस्टेंट ले लेते हैं ए जेड की पावर एन, और आप इस एन को खोलते हैं, एन इक्वल टू आर से एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक है। तो हमारा एन क्या था, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक था, तो मैंने एन की जगह पर 0 पुट किया। एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक था, यहाँ पर हमारे पास गिवन है एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। तो एन इक्वल टू 0 पुट किया, तो ए जेड की पावर में 0, किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 आंसर 1 होता है, तो ए इंटू 1 हो गया, ए आ गया। जेड की पावर में 1, जेड की पावर में 2, अप टू 1 जेड की पावर में n पुट करेंगे, हमारे पास एक सीरीज़ आ गई है। अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 है तो आप ए जेड एन किस तरह से लिखते हैं। अभी हमने देखा फर्स्ट टर्म को 1 माइनस जेड से डिवाइड कर देते हैं अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 हो। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए को 1 माइनस जेड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक सीरीज़ सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो जेड के साथ, कॉमन रेशो जेड के साथ हमारे पास एक सीरीज़ आ गई। इधर से भी आप कॉमन रेशो देख सकते हैं, कॉमन रेशो आपने चेक करनी है अगर ए जेड और ए के दरमियान में, तो इधर तो कोई जेड की टर्म नहीं है, जेड कॉमन रेशो आ गई। ए जेड और ए जेड स्क्वायर में कॉमन रेशो चेक करनी है, जेड स्क्वायर और जेड है तो 2 माइनस 1 कर दें, तो आपके पास कॉमन रेशो जेड ही आई। इसी तरह आप टू सो ऑन आप कॉमन रेशो चेक कर सकते हैं। अगर आगे आपके पास एक क्रॉलरी है, अगर मॉड ऑफ जेड जो है वो बड़ा है 1 से, द सीरीज़ कन्वर्जेस टू फंक्शन ऑफ जेड, और आपके पास सीरीज़ क्या है, जेड की पावर में -n है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें था मॉड ऑफ जेड अगर लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं, और जेड की पावर n में सीरीज़ कन्वर्ज करती थी। अगर अब आ गया मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है और हमारे पास सीरीज़ है जेड की पावर में -n और सीरीज़ कन्वर्ज करेंगे। किस तरह से कन्वर्ज कर रही हैं हम चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1, जेड की पावर में -n, n जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जेड की पावर में -n मैं आपको लिख के बता देती हूँ ये किस तरह से होगा। z की पावर में -n, मतलब कि आपने n इक्वल टू 1 पुट किया तो z की पावर -1, n इक्वल टू 2 पुट किया z की पावर -2, अप टू सो ऑन z की पावर n पुट करेंगे तो आपके पास z की पावर -n हो जाएगी। जब भी z की पावर में -1 हो, जब वो टर्म नीचे आती है तो वो z की पावर +1 हो जाती है। तो z 1 ओवर z कर दिया, 1 ओवर z का स्क्वायर कर दिया, 1 ओवर z क्यूब कर दिया, 1 ओवर z की पावर n कर दिया। वहाँ पे भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको लिख के बताई है। और ये सारी सीरीज़ किसके इक्वल थी, 1 ओवर जेड -1 के। तो अभी भी हमने कह दिया अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है और जेड की पावर -n है तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाए तो आपकी सीरीज़ जेड की पावर -n के केस में डाइवर्ज कर जाएंगी। आगे आपके पास एक एग्जाम्पल है 4 आयोटा ओवर 3 की पावर में n, और n जो है वो आपका 4 से इन्फिनिटी तक है। तो उसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास सीरीज़ जेड एन है, मतलब कोई भी सीरीज़ जेड एन है, हम इसका शिफ्ट करते हैं, इंडेक्स शिफ्ट करते हैं, मतलब 4 लिखते हैं Z4, फिर n इक्वल टू 5 पुट करते हैं, Z5 n इक्वल टू 6 पुट करते हैं, अप टू सो ऑन n इक्वल टू n पुट करते हैं, तो Z4 Z5 Z6 ये आपके पास एक सीरीज़ आ गई है। तो अबव सीरीज़ कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर हम इस n सीरीज़ को n+4 फॉर्म में लिख लें, मतलब हम आगे हमारे पास n था, Zn था, अब हमने इस n को n+4 से रिप्लेस कर दिया और आपके पास सीरीज़ जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। सेम उसी तरह Z4 Z5 Z6 अप टू सो ऑन Zn आपके पास जो है वो सीरीज़ बन कर आएंगी। अब n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो 0+4 करेंगे, आपके पास आंसर 4 ही आएगा। 1+4 करेंगे, आपके पास आंसर Z5 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2+4 करेंगे, Z6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप n+4 कर रहे हैं, n की जगह पे n पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो Zn आ जाएगा। अप टू सो ऑन ऐसे जाता जाएगा। वी कैन राइट इट एज आयोटा ओवर 3। अब हमारे पास ऊपर पावर n थी, हमने देखा कि हम n+4 भी लिख सकते हैं, तो हमने आयोटा ओवर 3 के पावर n+4 लिख दिया। अब आयोटा ओवर 3 की पावर n+4 था तो हमने इसकी पावर को सेपरेट किया। किस तरह से, अयोटा की पावर 3 जब भी पावर एड्स हो रही हो तो हम उसकी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, अयोटा ओवर 3 की पावर n और अयोटा ओवर 3 की पावर 4, दोनों को सेपरेट कर लिया। इसके ऊपर सम ऑफ द सीरीज़ क्या थी, 0 से इन्फिनिटी तक। जब हमने n ऊपर 0 पुट किया तो किसी भी सीरीज़ के ऊपर
ज़ीरो पुट करने से आंसर जो है वो 1 आता है, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, आयोटा ओवर 3 बच जाएगा और ऊपर पावर जो है वो n आ जाएगी। और वो कह रहे हैं कि आयोटा ओवर 3 का अगर हम मॉड लेते हैं तो वो हमेशा आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन 1 आएगा। मतलब इसका क्या मतलब है, n 0 पुट किया आंसर 1 हो गया, n 1 पुट किया आयोटा ओवर 3 आ गया, 2 पुट किया आयोटा ओवर 3 और होल का स्क्वायर आ गया। तो हम कोई भी वैल्यू ले लें, हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो हमारे पास जब आंसर लेस देन 1 आता है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो सीरीज़ डिवाइड करती हैं। तो इट्स मीन कि हमारी ये जो होल सीरीज़ है 4 आयोटा ओवर 3 की पावर है हमारी जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। ये आज हमारा टॉपिक नंबर 55 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम 56 नेक्स्ट में करेंगे। और एक और बात कि अगर मैं आपको एक ही दफ़ा में सारे जो है वो लेक्चर एक वीडियो के अंदर 10 लेक्चर्स कवर करा दूंगी, तो ये वो बातें हैं बेशक आपने पहले पढ़ी हुई होंगी, लेकिन ये वो बातें हैं जो थोड़ी एक्सप्लेन करने वाली हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके वीडियो बना रही हूँ और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम रेशो टेस्ट पढ़ते हैं।